पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि एक्चुअली में हमारा जो चैनल है उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा जो फ़ोन है वो भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसका बैटरी भी ख़राब हो चुका है। तो मैं आप लोग से चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना यार। तो वापस से आते हैं हम अपना टॉपिक पे। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जेठालाल से मिलने के लिए बबीता जी आते हैं, वो भी जेठालाल के गोडाउन में। तो वहाँ पे बबीता जी जेठालाल को देख के काफ़ी स्माइल कर रहे थे और जेठालाल तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। तो वहाँ पे बबीता जी कुछ हिम्मत करके जेठालाल के पास आती है और उन्हें देखते हैं और बोलते हैं जेठा जी। वहाँ पे जेठालाल का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, बहुत तेज़ी से। इसके बाद वहाँ पे अचानक से बबीता जी जेठालाल को हक कर लेते हैं। तो जैसे ही बबीता जी जेठालाल को हक करते हैं, जेठालाल को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर जेठालाल भी हक करते हैं बबीता जी को। फिर एक दूसरे को वो हक करते हुए काफ़ी मिनट बीत जाता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। इसके बाद बबीता जी बोलती है कि जेठा जी आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है और आप मेरे काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। फिर बबीता जी बोलते हैं कि इतना ख्याल तो कोई अपना ही रखता है ना, आप तो मेरे अपने हो। इसके बाद जेठालाल बोलते हैं बबीता जी को, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपका हमेशा ख्याल रखूँगा, हम ऐसे ही दोस्त बन के रहेंगे और एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखेंगे। इसी के साथ बबीता जी बोलते हैं, सिर्फ दोस्त? हाँ दोस्त, तो आप क्या चाहती हैं? फिर बबीता जी कहते हैं, दोस्त से भी बढ़कर हो आप मेरे लिए। तो फिर जेठालाल को ख्याल आता है कि वो काफ़ी देर से बबीता जी को हक किए हुए हैं, तो गोडाउन में कोई भी घुस सकता है। तो इसके बाद जेठालाल बबीता जी को छोड़ देते हैं और फिर जेठालाल पूछते हैं बबीता जी से कि आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी या कुछ खाना चाहेंगे? तो बबीता जी बोलते हैं कि नहीं, आपको पता है कि मैं डाइटिंग पे रहती हूँ। तो फिर जेठालाल बोलते हैं बबीता जी को कि आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा, आपके लिए मैं फालूदा मंगा दूँ? तो बबीता जी बोलते हैं हाँ ठीक है, फालूदा मैं पी सकती हूँ। जैसे ही जेठालाल नट्टू काका को बोलने जाते हैं फालूदा के लिए, वैसे ही वहाँ पे मेहता साहब आ जाते हैं। तो मेहता साहब जेठालाल से बोलते हैं कि जेठालाल मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। फिर वहाँ पे मेहता साहब बबीता जी को देखते हैं और बबीता जी भी यहाँ पे है। वो पूछते हैं, तो मेहता साहब के आने के बाद बबीता जी जेठालाल को बोलते हैं कि जेठा जी मैं चलती हूँ, फालूदा अभी रहने दीजिए, बाद में कभी आके पी लेंगे। जेठालाल बबीता जी को रोकने की कोशिश करते हैं पर बबीता जी नहीं रुकती है और वो चली जाती है वहाँ से। बबीता जी के जाने के बाद जेठालाल मेहता साहब से पूछते हैं, मेहता साहब तो कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? आप कुछ बता रहे थे, आप कुछ काम से आए हैं यहाँ पे, पहले कुछ काम रहने दीजिए और पहले आपके लिए मैं फालूदा मंगा देता हूँ, पहले आप फालूदा पी लीजिए। फिर मेहता साहब कहते हैं हाँ ठीक है जेठालाल, पहले फालूदा ही पी लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर जेठालाल जाते हैं नट्टू काका को बोलने के लिए फालूदा के लिए और इसके बाद जेठालाल बोल के आ जाते हैं। और इसके बाद मेहता साहब, तो जेठालाल क्या सब चल रहा है दुकान पे? टीवी भी बेचने के बाद क्या आप रोमांटिक मूवी बनाना चाहते हो? अब देख के तो ऐसा ही लग रहा है जेठालाल। तो इसी के साथ मेहता साहब हिंट देते हैं जेठालाल को कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है जो भी यहाँ पे हुआ है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 4 भी यहाँ पे ख़त्म होता है और हमारा पार्ट 5 इस चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाला है, जो इससे भी कमाल का होने वाला है। चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।